अगर मैं आपसे पूछूं कुछ बड़े एनिमल्स के नाम बताओ तो शायद आपका जवाब एलिफेंट या ब्लू व्हेल होगा। लेकिन यही सवाल मैं आपसे आज से कुछ हजारों साल पहले पूछता तो शायद आपका जवाब कभी खत्म ही नहीं होता। वेल, ये वीडियो मेरी 7 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 4 है और पिछले पार्ट्स में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, सिवाथेरियम जायंटियम। दोस्तों, इस एनिमल का नाम हिंदुइज्म के गॉड शिवा में बेस्ड है, जिसकी वजह है ये इस दुनिया में अफ्रीका से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शिवालिक हिल्स में पाए जाते थे। शिवालिक हिल्स पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान तक फैली हुई हैं। बहरहाल, सिवाथेरियम फैमिली जिराफिडी के सबसे बड़े मेंबर थे। ये वही फैमिली है जिसमें जिराफ और ओकापी जैसे एनिमल्स शामिल हैं और यही वजह है कि सिवाथेरियम मॉडर्न डे ओकापी और जिराफ का क्रॉस लगते थे। साथ ही साथ इनकी डाइट भी हर्बीवोरस ही हुआ करती थी। बहुत से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें बताते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में आज से 8000 साल पहले तक था, लेकिन फॉसिल एविडेंस के मुताबिक ये इस दुनिया में आज से 1 to 7 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। इसलिए तो इनका इस दुनिया में होना और ना होना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। नंबर 6, प्लीसियोसौरिया। वेल, हम बहुत सी जगह सी मॉन्स्टर्स वगैरह को देखते हैं और फिर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में जायंट सी मॉन्स्टर्स या एनिमल्स इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट किया करते थे। तो जी हाँ, मिलिए इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाले सबसे बड़े सी मॉन्स्टर्स के ऑर्डर प्लीसियोसौरिया से, जिनमें मौजूद प्लीसियोसौर नामी नस्ल का साइज 46 फीट तक होता था, मतलब 3 टोयोटा फॉर्च्यूनर के जितना, और वहीं पिलियोसौर नामी नस्ल का साइज 50 फीट तक होता था, मतलब 3 स्टैंडर्ड साइज लिमोजीन्स के बराबर। लेकिन नोट करने वाली बात तो ये है कि इनका वेट 10 अफ्रीकन एलिफेंट्स के जितना था। इसलिए तो ऑर्डर प्लीसियोसौरिया की इस नस्ल को इस दुनिया में आने वाले खतरनाक तरीन सी मॉन्स्टर्स में इंक्लूड किया जाता है, जो अपने रिलेटिव्स प्लीसियोसौर से तो स्ट्रॉन्गर हुआ ही करते थे, लेकिन माना जाता है प्लीसियोसौर्स फेमस मूसासौरस को भी चीर कर टुकड़ों में करने के लिए इनफ थे। वेल, इस ऑर्डर की दोनों ही नस्लों ने 150 मिलियन ईयर्स तक अपना इस दुनिया में राज किया था, लेकिन वही एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट जिसमें तमाम डायनासोर्स मारे गए थे, उसमें प्लीसियोसौर्स भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। वैसे मैंने इनमें से प्लीसियोसौर को पहली बार डोरेमोन में देखा था, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपने इन दोनों रेप्टाइल्स में से किसी को देखा है तो पहली बार कहाँ देखा था। नंबर 5, बारबरी लायन। वेल, इनका जिक्र तो मैंने अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियो में किया ही था कि किस तरह से लायन की ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज रोमन एम्पायर के ग्लेडिएटर गेम्स में लड़ा करती थी, और तो और इनकी इम्पोर्टेंस हमें बहुत सी सिविलाइजेशंस और कल्चर्स में भी देखने को मिलती है। वेल, बारबरी लायन ही लायन की सबसे बड़ी स्पीशीज थी, जिनका साइज मॉडर्न डे लायन से कई गुना बड़ा होता था। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपके दिमाग में लायन और अमेरिकन लायन का भी ख्याल जरूर आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही एनिमल्स ट्रू लायंस नहीं हैं। बहरहाल, हम इंसानों की हद से ज्यादा हंटिंग की वजह से बारबरी लायन 1940s तक इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये इस दुनिया में ली जाने वाली बारबरी लायन की आखिरी फोटो है, जो नॉर्थ अफ्रीका के ठंडे तरीन एटलस माउंटेन्स के ऊपर से ली गई थी। नंबर 4, वोरम्बी टाइटन। दोस्तों, आप लोग यकीनन अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिनके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला बर्ड होने का रिकॉर्ड है। वेल, मिलिए वोरम्बी टाइटन से, जिनके पास न सिर्फ लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होने का रिकॉर्ड है, बल्कि ये इस दुनिया में इवॉल्व होने वाले तमाम बर्ड्स के मुकाबले सबसे बड़े हैं। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के 4th लार्जेस्ट आइलैंड मेडागास्कर में पाए जाते थे। वेल, इस बर्ड का साइज अगर कंपेयर किया जाए तो ये अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर हुआ करता था। इसलिए तो इनके टाइम पीरियड में कोई भी इंसान इनके आसपास अकेले भटकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता था। वैसे इन जायंट बर्ड्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स न्यूजीलैंड के कीवीज हैं, जिनका साइज चिकन जितना होता है। और तो और काफी अजीब बात है, ये दोनों ही बर्ड्स इस दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं। हो सकता है अराउंड 200 मिलियन ईयर्स पहले, जब तमाम कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, उस वक्त दोनों ही बर्ड्स ने कॉमन एंसेस्टर शेयर किया होगा। बहरहाल, तकरीबन 1000
6000 एडी में हम इंसानों ने वोरम्बी टाइटन की हंटिंग करके इनको एक्सटिंक्ट कर दिया था। नंबर 3 स्टेगोसॉरस। दोस्तों अगर स्टेगोसॉरस को इस दुनिया में आने वाले सबसे यूनिक और बड़े डायनासोर्स में से एक कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टेगोसॉरस ही इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाले सबसे बड़े प्लेटेड डायनासोर्स थे, जिनकी बॉडी में 17 to 22 लार्ज साइज प्लेट्स हुआ करती थी और डिफेंस के लिए खतरनाक किस्म के स्पाइक्स भी। साथ ही साथ इनका ओवरऑल साइज स्कूल बस के बराबर हुआ करता था। पर हाँ, इतना जाइंट साइज होने के बावजूद इनका दिमाग सिर्फ वॉलनट के जितना ही था। स्टेगोसॉरस बेशक खतरनाक दिखते थे, पर इनकी डाइट हर्बीवोरस होती थी और इनके बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ज्यादातर कार्निवोरस डायनासोर्स इनका शिकार नहीं किया करते थे। वैसे स्टेगोसॉरस इस दुनिया से किसी अननोन रीजन की वजह से 150 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। मतलब ये टी-रेक्स के इस दुनिया में आने से 84 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 2 बिएल्ज़ेबूफो। दोस्तों बेशक फ्रॉग्स की इस दुनिया में 6000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और हर स्पीशीज अपने आप में डाइवर्स है। जैसे कि अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स को ही देख लीजिए, इनका जहर इनफ होता है 10 इंसानों को मारने के लिए। बहरहाल क्या कभी आपने सोचा है इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाला सबसे लार्जेस्ट फ्रॉग कौन था? तो जी हाँ, मिलिए बिएल्ज़ेबूफो से, जिनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट फ्रॉग होने का रिकॉर्ड है। इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे बड़ा और इनसे हैवीएस्ट फ्रॉग कभी भी इवॉल्व नहीं हुआ। इनका साइज अगर कंपेयर किया जाए तो ये एक बीच बॉल के जितना हुआ करता था। इसलिए तो ये आसानी से कुछ ही सेकंड्स में अपनी जुबान से डायनासोर्स के बच्चों को एक ही बारी में खा लिया करते थे और यही वजह है कि इन्हें डेविल फ्रॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली एक्सटिंक्शन में इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन अफ्रीका में पाए जाने वाले बिएल्ज़ेबूफो के डिस्टेंट रिलेटिव्स गुलायत फ्रॉग्स आज भी जिंदा हैं और तो और गुलायत फ्रॉग्स मॉडर्न डे लार्जेस्ट फ्रॉग्स हैं। नंबर 1 इलास्मोथेरियम। यूनिकॉर्न्स को तो आपने बहुत सी जगह देखा होगा। बेशक ये एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, लेकिन इनके जैसा एक एनिमल इस दुनिया में जरूर आया था। तो जी हाँ, मिली आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में पाए जाने वाले इलास्मोथेरियम से, जिनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट हॉर्न्ड एनिमल होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि इनके हॉर्न का साइज एक इंसान के बराबर हुआ करता था। इसी वजह से इन्हें साइबेरियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इनका ओवरऑल साइज एक लार्ज साइज एसयूवी जितना होता था, जिसका मतलब इनका साइज फेमस बुली राइनोसेरोस से भी कई गुना बड़ा था। बेशक ये लार्जेस्ट हॉर्न्ड राइनोस थे, पर फिर भी राइनोस की सबसे बड़ी स्पीशीज नहीं थे, क्योंकि ये टाइटल पाकिस्तान में पाए जाने वाले पैरासेराथेरियम के पास है, जिसका मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था। बहरहाल इलास्मोथेरियम आज से 39,000 ईयर्स पहले क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न ह्यूमंस के आने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। वैसे ये वही टाइम है जब ह्यूमंस की फेमस स्पीशीज निएंडरथाल्स भी एक्सटिंक्ट हुई थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।